नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, राजस्थान से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। 1,20,000 पदों को लेकर के 1,02,000 पदों को लेकर के विभागवार लिस्ट जारी हुई है, जिसमें शिक्षक, कांस्टेबल, चपरासी के पदों पर सीधी भर्ती का आयोजन करने की तैयारी चल रही है। खबर में आप सभी लोग बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस सेशन में उपलब्ध होगी। आइए देखा जाए। प्रदेश भर में 1,02,000 पदों पर नियुक्तियों की तैयारी तेज कर दी गई है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी यानी चपरासी का, सफाई कर्मचारी का, कांस्टेबल और शिक्षक भर्ती समेत प्रमुख प्रक्रियाओं की शुरुआत होगी। अखबारों में ये खबर आज के डेट में निकली हुई है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 53,000 वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी की 24,000 है, कांस्टेबल की 6,000 है, उप निरीक्षक की 1,000 है, सपोर्ट इंजीनियर अन्य पद के 3,000 हैं, चिकित्सा अधिकारी के 600 है, नर्सिंग पैरामेडिकल के 2,000 है और शिक्षा विभाग में की विभिन्न भर्तियों में 10,000 वैकेंसीज हैं। तो जिसमें भी आपकी योग्यता सपोर्ट करेगी, फिलहाल योग्यता वगैरह का विवरण तो बाद में जारी होगा। अभी केवल इतनी खबर जारी हो रही है। क्या कुछ है अखबारों में पढ़ेंगे तो बहुत बहुत छोटा-छोटा है, क्लियरिटी नहीं आएगी। आइए इसके विषय में टोटल जानकारी आगे हमने लिख रखा है। मुख्य सचिव बी श्रीनिवास ने शनिवार को समीक्षा बैठक में प्रमुख भर्तियों की प्रगति की समीक्षा की और करीब 1 लाख पदों पर भर्ती को लेकर के बातें निकल करके आ रही हैं। पुलिस विभाग पदों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। ये है पुलिस विभाग के अंदर जो कांस्टेबल भर्ती को लेकर के, उप निरीक्षक को लेकर के। और आगे देखिएगा, विभागवार भर्ती की गणित में सबसे अधिक अवसर कहां पर हैं? चतुर्थ श्रेणी में 53,000 हैं, सफाई कर्मचारी के हैं और शिक्षा विभाग में जो है 10,000 वैकेंसीज हैं। तकनीकी और चिकित्सा विभाग के अंदर बात करें तो ये तकनीकी और चिकित्सा विभाग के अंदर वैकेंसीज हैं। राजस्थान में 1,02,000 पदों पर बंपर नियुक्तियों की तैयारी हो रही है और ये जानकारी दिया है उन्होंने। आगे इसके विषय में डिटेल जानकारी आप सभी को साझा करेंगे। और इसमें कुछ बातें अब यहाँ पर आप सभी को स्थिर मत से, स्थिर मन से आप लोग कुछ अन्य बातों को समझ लीजिए। वैकेंसीज कहाँ-कहाँ पर हैं ये तो आपने देख लिया। वैकेंसीज कहाँ-कहाँ पर हैं? वैकेंसी हैं आपके सपोर्ट इंजीनियर, नर्सिंग पैरामेडिकल, चिकित्सा अधिकारी। इसके लिए आप सभी को संबंधित डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप सभी के पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा चतुर्थ कर्मचारी जो सबसे ज्यादा पद हैं, सफाई कर्मचारी। हाँ, शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर जो है, अदर स्टेट के जो विद्यार्थी होंगे और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले लोग होंगे, उनके लिए जो है ये शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं, वो काफी मायने रखती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर समस्या एक ये आ जाती है, यहाँ पर जो प्राइमरी और जूनियर की बात आती है, तो उसके लिए केवल और केवल रीट चाहिए होता है। रीट केवल चाहिए होता है। रीट की यानी कि राजस्थान की जो पात्रता परीक्षा है, सीटेट नहीं चलता है। रीट परीक्षा ही यहाँ पर चलेगी। जिन्होंने रीट दिया हुआ है या हो सकता है आने वाले समय में रीट का आयोजन भी हो। रीट का आयोजन यदि होता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि रीट के आयोजन के बाद यदि भर्ती निकलती है, तो आप सभी को अवसर मिल जाएगा। रीट प्राइमरी और जूनियर के लिए तो ज़रूरी है। लेकिन बात करें अगर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए, तो वहाँ के लिए आप सभी लोगों की जो योग्यता होगी, पीजीटी में खास तौर पर जो जाने की योग्यता होगी, वो पीजीटी के साथ यानी कि पीजी के साथ-साथ आपका बीएड होना चाहिए। यहाँ पर अवसर मिलेगा। फिलहाल जो डिटेल नोटिफ़िकेशन जब जारी किया जाएगा, तो योग्यता वगैरह की बातें वहाँ पर की जाएँगी। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल होता है कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? तो उनके लिए जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और अलग-अलग पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जब तक कि किसी पद में स्पेशली यह ना लिखा हुआ हो कि केवल ये राजस्थान का अस्थायी निवासी होना चाहिए। और ऐसा लिखना, अब कोई राज्य ऐसा लिखेगा नहीं कि राज्य के अस्थायी निवास होने चाहिए। ऐसा अब कोई भी राज्य नहीं लिखेगा। तो अवसर हैं, जिन्होंने पहले से रीट क्वालीफाई कर रखा है, उनके लिए भी चांस है। और अभी एक वैकेंसी चल रही थी, उसकी प्रक्रिया अभी हाल-फिलहाल में चल रही थी। अब नए अध्याचन की बात भी की जा रही है कि नए में शिक्षा विभाग में 10,000 पदों की बात की जा रही है। और सफाई कर्मचारी की योग्यता वगैरह तो आप समझ ही रहे हैं कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की योग्यता होगी और इनके नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के सरकार जो है मानक तय करेगी कि क्या परीक्षा के आधार पर होगा कि मेरिट के आधार पर होगा। लेकिन इसकी गणित तो बिल्कुल साफ होती है, शिक्षक भर्ती की गणित तो बिल्कुल साफ होती है। यहाँ पर रेट के आधार पर ही जाया जाता है और कोई आधार नहीं होता है यहाँ पर जाने के लिए।
परीक्षाएं अच्छी होती हैं, राजस्थान की स्पेशल जानकारियों का होना बहुत जरूरी होता है। राजस्थान स्पेशल जानकारी हर जगह पूछी जाती है, चाहे वो लेवल 1 की परीक्षा दे रहे हो, लेवल 2, लेवल 3 की परीक्षा दे रहे हो, हर जगह आप सभी को राजस्थान का स्पेशल जीके आप सभी को पढ़ना ही पड़ता है। मतलब तगड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है राजस्थान को लेकर के। और ये भर्तियों का अनुमान जो लगाया जा रहा है कि कब तक आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बात ये कर दी गई है कि प्रक्रिया में तेजी की गई है। शनिवार को समीक्षा बैठक में प्रमुख भर्तियों की प्रगति की समीक्षा उन्होंने की है और इन पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं या शुरू होने वाली हैं। तो कुछ भर्ती प्रक्रियाएं इसमें चल रही हैं और कुछ भर्ती प्रक्रियाएं जो होंगी वो शुरू होने वाली हैं। जो चल रही हैं उन्हें भी काउंट किया गया है, क्योंकि वो एक वर्ष के दायरे को लेकर के चला जाएगा, कि एक पूरा वर्ष का दायरा लेकर के चला जाएगा उन भर्तियों के चलने को लेकर के। तो चल रही भर्ती और शुरू होने वाली भर्तियों की समीक्षा ये किए हैं। जिन भर्तियों को अभी शुरू नहीं किया गया है, उनको शुरू करने को लेकर के दिशा निर्देश दिया गया है, विभागों को सख्ती दी गई है। तो बनाए रखिएगा नजर, जैसे ही अवसर मिलता है किसी भी पद के लिए आप अपना एफर्ट डालिएगा, अपनी तैयारी डालिएगा, फोकस करिएगा, क्योंकि एक सरकारी नौकरी का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहे। बने रहिएगा प्लेटफॉर्म पर, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, नई खबर आती है, मैं वीडियो लेकर के आपके सामने आ जाऊंगा, उससे रिलेटेड जानकारी वाली वीडियो आप सभी को मिल जाएगी। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप सभी लोगों को लाइक कर देना होगा। आज के लिए फिलहाल खबर में इतना ही, मुलाकात करेंगे फिर किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।